चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने साथ एक्सपर्ट को जोड़ लेंगे। मेरे एसेट शेयर खान से सौमिल मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जी, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और कुछ ही देर में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका भी मौजूद होंगे। आप सभी का स्वागत है शो पर। सौमिल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार का? एक डिप तो आया और अब वहां से रिकवरी भी हम देख रहे हैं, तो मौजूदा स्तर पर क्या राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट होना चाहिए फॉर सम टाइम, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आसपास 23,400 के आसपास है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट बनता है, क्रूशियल सपोर्ट बनता है, वो 23,200 है, जो जहां पे हमने गैप छोड़ा था लास्ट 2 दिन पहले, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, यस्टरडे प्रॉब्ली, वहां पर एक सपोर्ट बनता है 23,200 पे। और ऊपर जो टारगेट बनते हैं वो 23,600 के बनते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे, कुछ दिन, मे बी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो और फिर वहां से ऊपर की तरफ 23,600 के टारगेट्स बनते हैं। इन बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम इन बैंक निफ्टी जारी रहेगा और ऊपर में 53,500 के जो शॉर्ट टर्म से टारगेट्स है, जो प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास है, वो एक टारगेट्स में एक्सपेक्ट करूंगा इन नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन। हाउएवर रेंज बाउंड मूवमेंट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहेगा पॉजिटिव मोमेंटम। शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड रहेगा 52,380 फॉर बैंक निफ्टी। सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी अगले कुछ दिनों में एक रेंज बाउंड कारोबार ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद तेजी दिखाई दे रही है और अगले टारगेट्स अब नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए 23,600 के। बैंक निफ्टी में लेकिन एक पॉजिटिव नजरिया है और यहाँ पर तेजी बन सकती है। अगले टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए वो है 53,500 का, तो इसमें खरीदारी करने की राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जी भी मौजूद हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका शो पर। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जी, गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, अंडरटोन पॉजिटिव है। बैक टू बैक हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी, कल भी गैप अप ओपन हुआ था और आज भी अगर हम देखें तो निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो गैप एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। निफ्टी ऑलरेडी अपने 2150 और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे इमीडिएट हर्डल है 23,400 का, जो 100 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है और 23,400 में हमें कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा 23,400 के लेवल के ब्रेक होने का। अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। निफ्टी ये स्पॉट के लेवल्स हैं, जब निफ्टी 23,350 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव है। अगले सप्ताह तक हमें निफ्टी 23,700 23,800 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। कंडीशनल बाय होगा, अगर 23,400 के ऊपर निकलता है तो 23,250 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चल सकते हैं। बट यस, करंट लेवल पर बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। कंपेयर टू निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इस मंथ हम ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस इसी प्रकार बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 53,100 और 53,500, 53,100 से 53,500 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस होगा आज के दिन के लोवेस्ट लेवल समवेयर अराउंड 52,350, 52,350 का स्टॉप लॉस होगा। 53,100 और 53,500 तक की मूव हमें बैंक निफ्टी के फीचर्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए लेवल्स आपके स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच असली एक्शन तो देखिए गोल्ड में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सोना पहली बार 95,000 के ऊपर निकल चुका है। इंट्राडे में करीब 1,500 रुपए की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय आ चुके हैं स्टूडियो में। मृत्युंजय, शानदार तेजी, ऐसी तेजी तो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। 95,000 के पार निकल चुका है सोना। क्या कुछ फैक्टर्स हैं और अब कहाँ तक जाएगा ये? अब अगला लेवल क्या नजर आ रहे हैं आपको? मतलब बिल्कुल पूजा, जो इस वक्त गोल्ड में हो रहा है, मतलब वो मतलब समझिए कि हम लोग इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, इतिहास का साक्षी बन रहे हैं कि इस तरह की चाल को हम अपने
कार्यकाल में देख रहे हैं गोल्ड का, है ना, 95,000 के ऊपर। मतलब आप सोचिए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस साल का अप्रैल का महीना में भी खत्म नहीं हुआ, मतलब 4 महीने भी खत्म नहीं हुए हैं, और गोल्ड ने कई बार, मतलब एक बार नहीं कई बार रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया है। और इस वक्त 95,000, मतलब 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 24 कैरेट का 95,000 से ज्यादा का भाव चुकाना होगा। ये हकीकत हो चुका है। अब ये बड़ी तेजी है, ग्लोबल मार्केट में $3300 के ऊपर गया है गोल्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टैरिफ वार दुनिया में शुरू हुआ, उसके बाद टैरिफ वार की वजह से इक्विटी मार्केट में गिरावट आई, लेकिन टैरिफ वार में जब नरमी के संकेत मिले तो इक्विटी मार्केट ने पॉजिटिव रुख भी दिखाया, लेकिन गोल्ड पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जब टैरिफ को लेकर कोई नरमी वाली खबर भी आ रही है, उस पर भी गोल्ड कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखा रहा है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। मतलब खबर सारी एक तरफ है, गोल्ड को सिर्फ ऊपर जाना है। गोल्ड ने ये ठान लिया है कि झुकना नहीं है, और इसीलिए आप देखिए कि नेगेटिव खबर पे भी गोल्ड का मार्केट कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। हालांकि जो फंडामेंटल ओवरऑल है गोल्ड के, वो पॉजिटिव है। टैरिफ वार की वजह से डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है। डॉलर का इंडेक्स 3 साल के लो पर है, उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। ईटीएफ की जबरदस्त बाइंग हो रही है दुनिया भर में, गोल्ड ईटीएफ की। सेंट्रल बैंक जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना जिसने अपनी गोल्ड बाइंग रोक दी थी, उसकी जबरदस्त बाइंग हो रही है। तो जो सारे इंडिकेटर इस वक्त हैं गोल्ड के लिए, वो पॉजिटिव है, और इसीलिए गोल्ड बेतहाशा तेजी के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त 1600 रुपए की तेजी है गोल्ड में। ग्लोबल मार्केट में करीब करीब $50 से $60 गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। तो बहुत जबरदस्त तेजी है। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए पूजा 1 लाख रुपए का भाव चुकाना पड़े। स्ट्रॉन्ग तो है, जिनके पास है वो तो खुशी है, लेकिन मृत्युंजय मौका नहीं दे रहा है किसी को भी एंट्री लेने का। आप इतनी लंबी लंबी छुट्टी आ रही है, इतनी लंबी लंबी छुट्टी आ रही है, मौका ही नहीं दे रहा कि ज्वेलरी की दुकान पे जाएं, है ना। लंबी छुट्टी में भी बगल से गुजर जा रहे हैं लोग, बगल से देख ही नहीं रहे। कमाल हो रहा है। लेकिन चलिए, हाँ, तो शानदार तेजी तो बन रही है, और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स। और जैसा कि मृत्युंजय भी बता भी रहे थे कि ये सिर्फ एक तेजी नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे फंडामेंटल्स भी हैं जो कि इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी बनी हुई है और रुकने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स हम बनते हुए देख रहे हैं गोल्ड में। तो चलिए, थैंक यू मृत्युंजय आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से इक्विटी मार्केट की तरफ लौटते हैं, जो कि फिलहाल अभी रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है। और नीलेश हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग पर फोकस है, बैंक निफ्टी हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो उसका कारण है पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आज देख रहे हैं। तो पीएसयू बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। काफी अच्छा मोमेंटम आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, तो एक मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 251 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं 251 के टारगेट के लिए। 234 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 234 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पे है वो है टायर स्पेस में से अपोलो टायर। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी काफी अच्छे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है 455 से 465 455 एंड 465 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, एंड 436 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, अपोलो टायर्स में 455 के टारगेट्स के लिए और बैंक ऑफ बड़ौदा 251 के टारगेट्स अब अगले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। चलिए, ये है राय इन दोनों ही स्टॉक्स पर नीलेश जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक भी मौजूद हैं। सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी, सारे दर्शकों को। देखिए, निफ्टी आज जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि 23,000 के लेवल के अराउंड थोड़ा सा वहीं पे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे इम्पोर्टेंट रहेगा 23,400 का एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग कल की एक्सपायरी तक काफी शार्प रहेगी टुवर्ड्स 23,550 23,600 लेवल। और सपोर्ट भी हम देख सकते हैं कि काफी ऊपर से राइज हो रहा है, तो 23,250 की तरफ सपोर्ट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड में जो आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वो है कल की एक्सपायरी को नजर रखते हुए 23,500 की कॉल ऑप्शन। कल एक्सपायरी 17 अप्रैल एक्सपायरी की, आप 20 रुपए 21 रुपए में जो करेंटली चल रहा है इसमें बाय कर सकते हैं। 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। हमें लगता है कि कल तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। तो टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 50 और 60 की टारगेट नजर आ सकते हैं। काफी कम लग रहा है प्रीमियम यहाँ पे, विक्स आज गिरी हुई है। सो हमें लगता है कि ये 20 रुपए यहाँ से आप ले सकते हैं, एंड 50 और 60 टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल से जो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 52,000 के ऊपर, वो अभी भी कंटिन्यूड रह रहा है और हमें लगता है टुवर्ड्स 53,000 53,200 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग्स 52,500 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए एंड टुवर्ड्स 53,200 लेवल्स पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इंडेक्स पे ये है और यहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। निफ्टी में ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं, बैंक निफ्टी पर भी आपको राय दी। इस वक्त बैंक निफ्टी में तेजी बनती हुई 52,800 के पास कारोबार कर रहा है और देखते ही देखते 100 अंकों की तेजी और बढ़ गई है। अब 400 अंक ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी इस बीच। सोनी, आपकी तरफ से स्टॉक आइडियाज कौन से होंगे? जी, पहला आइडिया यहाँ पे रहेगा एफएमसीजी स्पेस में से एशियन पेंट्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया था, कल थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था, आज हमें लगता है कि वो ये कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2420 के ऊपर। यहाँ पे इनफैक्ट उसने एक ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी दिया है। सो एशियन पेंट्स हमें लगता है टुवर्ड्स 2500 2520 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्रैल सीरीज की 2460 कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन अभी 22 रुपए 50 पैसे की तरफ ट्रेड कर रहा है, वहां पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 2460 कॉल ऑप्शन बाई कीजिए 14 रुपए स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा यहाँ पे 40 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 55 के दूसरे टारगेट्स पे आपको नजर आ सकते हैं। तो ये पहला बाई रिकमेंडेशन। दूसरा यहाँ पे रहेगा यूपीएल में, यूनाइटेड फॉस्फरस में बाइंग रिकमेंडेशन है। एक फ्रेश ब्रेकआउट अप्रोच कर रहा है 665 के ऊपर, जब वो निकालेगा वहां पे आपको टुवर्ड्स 700 लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीएल में आप बाई कर सकते हैं 670 कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन अभी 8 रुपए में चल रही है। करंट प्राइस पे बाई कीजिए 8 रुपए, 5 रुपए स्टॉप लॉस को लगाइए। टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 14 से 16 का। 14 से 16 के टारगेट्स यहाँ पर यूपीएल का 670 का आप कॉल ऑप्शन खरीदिए और 14 से 16 के यहाँ पर लेवल्स आ सकते हैं। और इसके अलावा एशियन पेंट्स 2460 का कॉल यहाँ पर खरीदने की सलाह है। इसके जो टारगेट नज़र आ रहे हैं वो करीब 40 से 55 रुपए के नज़र आ रहे हैं। तो इन दो स्टॉक्स में यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय सोनी की तरफ से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप लेकर आएंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। और उसकी तरह हमारे साथ नितिन जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। नितिन जी, स्वागत है शो पर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जी मैडम, यहाँ पे नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन लेंगे। ये मंथली एक्सपायरी है, 23,600 की कॉल ऑप्शन 94 की अभी है। ये अगले वीक वाली है, कल की एक्सपायरी की नहीं है, 94 है। और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 74 का बनेगा, 20 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट टारगेट आपका ऊपर बनेगा 120 के, और उसके ऊपर निकलती है तो 140 तक के टारगेट बनेंगे। तो यहाँ पे हम 23,600 जो अगले वीक मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसको खरीदेंगे 94 पे, 74 का स्टॉप लॉस और टारगेट 120 से 140 के बीच में। बिल्कुल 23,600। थोड़ी देर पहले सोमिल से भी जब हमारी बात हो रही थी वो भी यही टारगेट सुझा रहे थे निफ्टी के लिए, और नितिन जी की भी सलाह है कि 23,600 की कॉल आप खरीद सकते हैं 120 140 के टारगेट के लिए। तो ये लेवल्स अब अगले नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में नितिन जी हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी यहाँ पर बन रही है, 52,800 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। कोई व्यू आपका बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और ये 53,500 तक जा सकती है। अभी 52,780-90 चल रही है ऐसे, और 53,300 53,500 तक जा सकती है। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। और आने वाले जो मंथली एक्सपायरी है उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग होगी नेक्स्ट वीक में, और बैंक निफ्टी 53,500 तक ऊपर की तरफ जा सकती है। जो सपोर्ट बन रहा है वो 52,500 पे काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ये सारे स्पॉट लेवल है, तो जब तक 52,500 के ऊपर है मान के चलना चाहिए कि 53,500 का लेवल आ सकता है। ओके, तो ये है सलाह बैंक निफ्टी पर। नितिन जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए हमें दोनों ही इंडेक्सेस पर। सोमिल हमारे साथ बने हुए हैं। सोमिल, अब आपसे जानेंगे, बताइए ट्रेड के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको? जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट 2 दिन में हमने देखने मिला है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए मैं एक बैंकिंग स्टॉक चूज कर रहा हूँ, छोटा सा PSU बैंक, PNB चूज कर रहा हूँ टू बाय एट दीज लेवल्स।
स्टॉप लॉस रहेगा 96 का और टारगेट रहेगा 105। एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न है जो ऊपर की तरफ टूटा है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली इसमें देखने मिल सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आए हैं, तो बाय ऑन पीएनबी। दूसरा और एक स्टॉक है वो आईटीसी है, एफएमसीजी स्टॉक है, थोड़ा सा डिफेंसिव है क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, तो आईटीसी वुड बी अ वेरी गुड बाय एट दीज लेवल्स। और आईटीसी में एवरेजेस की ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, तो मुझे लगता है कि आईटीसी में जो टारगेट्स बनते हैं वो 440 के बनते हैं इन द शॉर्ट टर्म, और जो स्टॉप लॉस है वो 415 का। 415 का स्टॉप लॉस लगाकर आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह है। 440 के टारगेट के लिए पीएनबी में भी खरीदारी करने की राय है। 105 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 96 का। ये दोनों स्टॉक्स में ट्रेड की सलाह यहाँ पर सोमिल की तरफ से। ऑलराइट सोमिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। बाजार पर वापस लौटे तो 23,350 इसके आसपास कारोबार कर रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रही है। देखना होगा ये तेजी अब आगे कंटिन्यू रहती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।